नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग अपने जीवन में इतना कुछ कर जाते हैं कि उसे शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा कारनामे कर जाते हैं जिसे हर कोई व्यक्ति दूसरा नहीं कर सकता। और एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे आनंद चिंतामणि दीघे। आनंद दीघे, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया है। कुछ लोग इनको मसीहा के रूप में, कोई भगवान के रूप में इनको पूजते थे। महाराष्ट्र में बीते दिनों जब शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ जाते हुए एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली तो आनंद दीघे की भी खूब चर्चाएं होने लगी। दीघे को ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता है। साथ ही वो शिंदे के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। आनंद दीघे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके लिए कहा जाता है कि यह हादसा नहीं, कोई साजिश थी। हालांकि ये मौत की गुत्थी इतनी ज्यादा उलझती चली गई कि ये अभी तक नहीं सुलझ पाई है। वहीं अभी कुछ दिन पहले मराठी में एक फिल्म रिलीज हुई जिनका नाम है धर्मवीर। फिल्म एक बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा है जिसे प्रवीण तरडे ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। फिल्म शिवसैनिक लीडर आनंद चिंतामणि दीघे के जीवन पर आधारित है, जिसमें प्रसाद औक ने आनंद दीघे की भूमिका निभाई। फिल्म धर्मवीर को दर्शकों ने खूब पसंद किया, खूब सराहा, क्योंकि एक रीजनल फिल्म ने 30 करोड़ रुपए की कमाई भी कर ली। और फिल्म में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो हिंदू संस्कृति को उजागर करते हैं। और इसके अलावा आनंद दीघे साहब का वो किरदार जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो सभी को अपना शत्रु नहीं समझता पर उन्हें जरूर शत्रु समझता है, जिसके दिमाग में जिहाद का जहर घुला हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि आनंद दीघे कौन है। आनंद दीघे एक सच्चे वॉरियर हैं और शिव सैनिक भी हैं, जिन्होंने जाति धर्म बिना सोचे लोगों की मदद की, जो अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े दिखे चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, और जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व को खत्म करने वाली मंशा को ही खत्म करने में विश्वास रखा। आनंद दीघे को उनके क्षेत्र के लोग धर्मवीर कहकर भी पुकारते थे, क्योंकि वो अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी से भी लड़ने में पीछे हटने वालों में से नहीं थे। रोज मीटिंगें करने वाले आनंद दीघे सभी लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें हल करते थे। आनंद दीघे बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते थे और बाला साहब को उन्होंने अपना गुरु भी स्वीकार किया। ठाणे शहर के टेम्ही नाका इलाके में 27 जनवरी 1952 को पैदा हुए आनंद चिंतामणि दीघे दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ने वाले दीघे ने 80 के दशक में मात्र 28 वर्ष की उम्र में सियासत में कदम रख दिया और 1984 में शिवसेना के ठाणे जिलाध्यक्ष चुन लिए गए। मार्च 1989 में ठाणे महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना के 30 पार्षद चुनकर आए और शिवसेना ने जनता पार्टी से हाथ मिलाते हुए महापौर पद के लिए दावा भी कर दिया। लेकिन वोटिंग में शिवसेना के कुछ पार्षदों ने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी को वोट दे दिया। आनंद दीघे ने उस समय कहा था कि इन गद्दारों को कभी माफ नहीं कर सकते। अब शिवसेना का आंदोलन हो या जिला बंद करना हो, दीघे की आवाज ही काफी हुआ करती थी। दीघे जब तक जीवित रहे ठाणे जिले में दूसरा कोई साहब पैदा नहीं हुआ। उनके नाम के अलावा शिवसेना के किसी भी राजनेता के नाम के आगे साहब शब्द नहीं प्रयोग होता था। आनंद दीघे अरमड़ा गाड़ी में सफर करते थे। साल 2001 के अगस्त महीने में वंदना एसटी बस डिपो के करीब एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। हालांकि यह मौत किस तरह से हुई इसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई। उनकी मौत को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। वही दीघे ने, जिन्होंने एकनाथ शिंदे जैसा एकलव्य चुना, जो आज उसी हिंदुत्व के दम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन है। तो आपको हम बताते चलें कि जिस समय एकनाथ शिंदे ऑटो चलाया करते थे, उसी समय उसकी मुलाकात आनंद चिंतामणि दीघे से हुई और यहीं से एकनाथ शिंदे ने उन्हें अपना गुरु मानते हुए राजनीति में भी कदम रख दिया और आज वही शिष्य उनका महाराष्ट्र की कुर्सी पर शासन कर रहा है। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आप देखते रहिए राष्ट्र वन न्यूज।